हमारे सामने है पूर्व पार्षद जसबीर सैनी। और मैं जानना चाहूंगा जसबीर सैनी जी आपसे, अभी आपकी पार्टी बीजेपी एक बहुत अच्छी मतलब कि लीड लेके, जिसकी उम्मीद नहीं थी, खुद बीजेपी वालों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे उससे वो 50+ सीटें लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आरोप भी एक आपकी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि वो काउंटिंग रोक के कुछ हेरा फेरी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार प्रदेश में विश्वास जताया है और नायब सैनी जी को मौका दिया है दूसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसके लिए मैं पूरी प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। जहां तक आपने आरोप की बात कही, तो जो विपक्ष है कांग्रेस, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में था, तो जहां वो चुनाव जीतते हैं तो वहां पे ईवीएम जो है वो ठीक हो जाती है, वहां कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन वहां जहां वो चुनाव हारते हैं, जैसे हरियाणा में हारे हैं, तो वो जो सारा दोष है वो ईवीएम पर दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इससे कोई फर्क नहीं। जनता ने अपना मैंडेट दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जनता का फैसला है ये। लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमें स्टार्टिंग के अंदर 65 तक दिखा के, 66 तक दिखा के, एकदम 37 के ऊपर रोक के आखिरी तक 37 के ऊपर सुई ही चली ही नहीं। देखो क्या कचरा गया था क्या? टेक्निकल बात है। अगले बैलेट की काउंटिंग हुई स्टार्टिंग में, हो सकता है बैलेट पेपर में लोगों ने उनको मैंडेट दिया हो, लेकिन जिस प्रकार जनता का जब मैंडेट आया, जनता ने जो वोट डाले मशीन के द्वारा, उसमें बीजेपी को बहुमत मिला। और ये सब आधारहीन बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं। एक साइड में वो जो उनके किसान नेता भी हैं या दूसरे भी जो नेता हैं, वो तो सड़कों पर उतरने की भी बात कर रहे हैं इस टाइम कि भी हम सड़कों पर उतरेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली में उनको अपनी बात करने का अधिकार है। अब जनता ने जो फैसला दिया है उसको स्वीकारना भी सीखे वो। तो ये कोई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मशीनें हैं, कोई उनसे कोई पूछने वाला हो? जम्मू कश्मीर में तो हमारे आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जीत होती है जब भी उसको सहज स्वीकार करती है, और जब कहीं हार मिलती है तो उसको भी जनता का फैसला समझ के सहज स्वीकार करती है। पूर्व के अंदर भी एक आपकी पार्टी के ऊपर बार बार उंगली उठी है कि पिछले 2 योजनाओं के अंदर कोई काम नहीं हुए, और देखने में भी कुछ मिलता है कि कोई वो भी आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कुछ कुछ सच भी है इसके अंदर, क्योंकि सड़कों की हालत तुम भी देख रहे होंगे, क्योंकि तुम पार्टी से हो। पानी की हालत देख रहे होंगे, आपके घर के अंदर भी पानी आता होगा। पहले 10-15 मिनट का जो पानी है वो बिल्कुल काला आता है और बदबू इतनी फैल जाती है कि हमें मतलब सांस लेना भाई मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या, सड़कों का काम या जो हमारे पानी की समस्या है, जो सीवर समस्या है, उसके ऊपर इस योजना में जो तीसरी योजना जो आप अब आ चुके हो, क्या इसमें काम करने का कोई प्रयत्न करोगे? देखिए, ऐसा है, पिछले 10 साल जो कार्यकाल रहा उसमें मैं बार बार, आप मेरे से पहले भी रूबरू हुए हैं, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि उसमें अफसरशाही है भी रही, जिसके कारण जो कुछ काम थे जो नहीं हो पाए। जैसे अपने झज्जर रोड का बुरा हाल था, टेंडर लगा चुनाव से पहले, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझ के शरारत के तहत उसको शुरू नहीं करवाया। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही थी कि 8 तारीख के बाद मैं अधिकारियों की चूड़ियां टाइट कर दूंगा। उसका कहने का भाव सिर्फ यही था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उस पर जवाब तलब लिया जाएगा। और हमारे जो पूर्व मंत्री थे डांडा जी, जो जीते हैं भी चुनाव पानीपत से, उनका भी कल एक बयान था कि जिन अधिकारियों ने शरारत की है चुनाव में, कांग्रेस की मदद की है, अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते, उनकी ड्यूटी होती है जनता के लिए काम करना। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी बात, रोड की पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है, जिन चीजों में कमी रही है, इन आने वाले 5 साल में कोई कमी नहीं होगी। और जो काम होंगे विकास कार्य, उनकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी अधिकारी या ठेकेदार को ये नहीं दिया जाएगा अधिकार के वो कामों में कोताही बरते, कामों की जो गुणवत्ता उसमें कमी मिले, पूरी जांच करके और पूरा जनता का पैसा उनके लिए हम ठीक तरह से लगवाने। अभी आपने खुद कबूल किया है कि भी पिछली योजना में अफसरशाही हावी थी। अब वो हावी का ऑप्शन जो है ना, वो कैसे हटाओगे? क्योंकि अफसर तो वही आपके सामने अभी आएंगे। ऐसा है, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारी जो है सरकार की कड़ी होती है, सरकार को चलाने का काम अधिकारी करते हैं। आप यूपी में देख लें, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, वहां किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि जनता के कामों को मना कर दे। और नायब सैनी जी ने
यही बात कही थी कि मुझे 56 दिन का टाइम मिला है। जब जनता मुझे 5 साल का टाइम देगी तो सभी कार्यकर्ताओं की जनता की सुनवाई अधिकारियों को करनी पड़ेगी। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के काम को मना कर दे। आप देखना 5 साल अभी जो कार्यकाल शुरू होगा नायब सैनी जी का, वो एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अभी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव के अंदर राजेश जून जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, यहाँ पे एक बम्पर जीत लेके निर्दलीय तौर पे पहली बार एक उन्होंने, मैं यही कहूंगा कि हिमालय पर्वत को छुआ है और अब उन्होंने समर्थन भी दे दिया है। तो क्या कहेंगे आप राजेश जून जी के बारे में, और वो भी बहादुरगढ़ की एक जो चमक है वो उसको अलग ही तरीके से लाया जाए। देखिए, लोकतंत्र के पर्व में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे, सभी ने चुनाव लड़ा। जैसा आपने जिक्र किया आजाद उम्मीदवार, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है, जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और भारतीय जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और उनसे उम्मीद और हम अपेक्षा भी करते हैं कि जिस प्रकार जनता ने उनको मैंडेट दिया है उसके अनुरूप वो हल्के की समस्याओं का समाधान करे। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया है, अच्छी सोच है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और सरकार के साथ अगर मिलकर वो चलेंगे तो मैं मानता हूं कि बहादुरगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता और जैसे उनको विधायक का एक रोल मिला है तो सब मिलकर एक बहादुरगढ़ की जो समस्याएं हैं मेन उन पर हम काम करेंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो हल्का है बहादुरगढ़ वो एक विकासशील हल्का होगा। पिछली योजना में खट्टर साहब की झोली में से 6 महीने निकालकर नायब सैनी को दे दिए गए थे, क्योंकि वो चुनाव जीत के नहीं आए थे बल्कि उनको गिफ्ट में मिले थे। अब की बार नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़े हैं और जीत भी उन्होंने दर्ज की है। किस तरह बधाई दोगे आप मुख्यमंत्री नायब सैनी को? देखो, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली थी, जो पार्टी ने उसको देखा, वो मेहनत जिस हिसाब से करते हैं, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, उसी को देखते हुए उनको 6 महीने 56 दिन का वैसे टाइम मिला उनको, जो कार्यकाल दिया पार्टी ने। और ये भी तय किया चुनाव से पहले, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रैली हरियाणा में आए थे, कि अगला जो चुनाव होगा 2024 का हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का, वो नायब सैनी जी की अगुवाई में होगा। और उसी का लाभ आज पार्टी को मिला है। पूरे छत्तीस बिरादरी ने, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि जिस प्रकार 56 दिन नायब सैनी जी ने काम करके दिखाया जनता के लिए, तो जनता के मुंह पे एक आवाज थी कि मुख्यमंत्री हो। तो ऐसा उसी का परिणाम है कि आज पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की प्रदेश के अंदर बनी है। आप बार बार मतलब नायब सैनी से मिलने जाते हो चंडीगढ़ के अंदर, एक कर्मचारियों की बहुत पुरानी एक मांग है ओपीएस की। क्या नायब सैनी एक तोहफा दे सकेंगे कर्मचारियों को, जिसकी डिमांड पूरे होते ही उनके चेहरे पे एक खुशी की एक लहर दौड़ेगी? क्योंकि ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे के अंदर काम आती है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आप जागृत करोगे? मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी सोच के आदमी हैं। उनकी एक ही सोच है, जो जनहित की समस्याएं हैं, जिनके कारण लोग परेशान हैं, चाहे वो कर्मचारियों की बात है, चाहे वो जनता की कोई ग्रीवेंसी की बात है, या किसी भी वर्ग की बात है, मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते जो पीएस की जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा केंद्र का नेतृत्व भी और प्रदेश का नेतृत्व भी और मुख्यमंत्री जी भी उस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उसमें लाभ देने का काम करें। पूरी ताकत से उठाओगे बात? पूरी ताकत से। धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।